दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम लोग और भी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए और देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में है, समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने के लिए होता है क्योंकि ये वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों हम लोग चेहरा देखने के लिए जो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका आभासी, सीधा और समान आकार का, और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपका आभासी, सीधा और बड़े आकार का। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आभासी, सीधा और समान आकार का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 2, ऑप्शन बी में आपका 1, ऑप्शन सी में आपका 3 और ऑप्शन डी में आपका 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि दोस्तों प्रकाश के जो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका आपतन कोण बराबर होता है आपका परावर्तन कोण का। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी में आपका परावर्तन कोण बराबर होता है आपका आपतन कोण। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आपका आपतन कोण बराबर होता है आपका विचलन कोण का, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, परावर्तन कोण बराबर होता है आपका दोस्तों आपतन कोण बराबर होता है आपका परावर्तन कोण, यानी कि इसका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, और वक्रता त्रिज्या आपका 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आर बराबर है आपका 32 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपको फोकस निकालना है। तो फोकस यानी कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है आपका दोस्तों आर बटे 2। तो दोस्तों आर का मान आपका 32 है और बटे 2, तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा दोस्तों आप लोग का 16, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 180 डिग्री, ऑप्शन बी में आपका 90 डिग्री, ऑप्शन सी में आपका 0 डिग्री और ऑप्शन डी में आपका 45 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 1, ऑप्शन बी में आपका 2, ऑप्शन सी में आपका है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का ही 2 नियम होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण की मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों हम लोग जो है अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक है दोस्तों, कि ट्रिक यह है कि जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे
तो उसका प्रतिबिंब जो है दोस्तों आपका वो फोकस पर बनेगा। अगर हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिए। और उसके बाद अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है दोस्तों वो सी पर ही बनेगा। और दोस्तों ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनंत पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर दर्पण में वस्तु के बराबर आकृति का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण है। यानी कि दोस्तों जब हम लोग कोई दर्पण होगा जिसमें वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को हम लोग रखेंगे तो उसका जो आकृति होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु के बराबर आकार का होगा। तो दोस्तों वो दर्पण आपको बताना है कि वह दर्पण कौन सा होगा। तो इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में आपका उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में आपका समतल दर्पण, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो है उसमें आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों बचा आपका अवतल दर्पण, जो कि इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कोई वस्तु अवतल दर्पण और फोकस के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जब हम लोग दोस्तों अवतल दर्पण और फोकस के मध्य किसी वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर बी में आपका आभासी, उल्टा और वस्तु से छोटा। ऑप्शन सी में आपका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। और ऑप्शन डी में आपका आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो होता है आपका सीधा। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।